बहुत ठीक हैं, चलिए अच्छी बात है भाई। मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 11 नंबर का। ओके भाई, ये कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक कोई कॉनकेव लेंस है अपने पास में जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है और इमेज कितनी दूरी पर बन रही है, डिस्टेंस पर बन रही है कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही है कि। ठीक है भाई, तो आपको ये बताना ऑब्जेक्ट आप कितनी दूरी पर रखोगे, कितनी डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट रखना हैगा और ड्रॉ रे डायग्राम, उसका रे डायग्राम भी आपको देना हैगा। ठीक है भाई, तो चलिए भाई इसको कर लेते हैं फटाफट। तो देखते हैं, सबसे पहले गिवन में हम देखते हैं। तो गिवन में हमने लिखा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो कॉनकेव लेंस में होती है बच्चों वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी हो गई, माइनस का 10 सेंटीमीटर। और दूसरा फोकल लेंथ, चलिए बताइए भाई कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है। किसी बच्चे की आवाज़ आ रही सर, हमेशा नेगेटिव होती है। बहुत अच्छी बात है भाई, नेगेटिव ही होगी, आप बोल रहे हो तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमें निकालना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब u इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमें क्या बताना है भाई, रे डायग्राम बताना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो हमने देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे कभी भी आपके पास में डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब v और f दो क्वांटिटी हो और आपको तीसरी निकालनी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला। चलिए भाई बताइए लेंस फॉर्मूला क्या होता है जल्दी। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है -15, 1/v, v की वैल्यू कितनी है -10 और u की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। चलो भाई इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दो तो माइनस का 1/15, इस माइनस को भी ऊपर शिफ्ट कर दो, माइनस का 1/10 और माइनस का 1/u। ये उठ के इस साइड आएगा तो माइनस का 1/15 और प्लस का 1/10। या एक काम करते हैं भाई, हम एक काम क्या कर सकते हैं, माइनस के 1/u को हम इधर ले आते हैं और 1/15 को इधर ले आते हैं। तो ये उठ के इस साइड आएगा तो बच्चों कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है और ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा सर। ओके भाई, चलो अब एलसीएम कर लेते हैं जल्दी। 10 और 15 का एलसीएम 2 की टेबल से, 2 की टेबल से ना करके भाई 5 की से कर देते हैं, दोनों कॉमन है, दोनों मतलब डिवाइड हो जाएंगे इससे। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, ये 3, फिर 3 से 1 1, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो दैट मीन्स क्या आया, 1/u इज इक्वल टू एलसीएम आया 30। चलिए भाई अब देखिए जरा, 10 से 30 कितने टाइम कैंसिल होगा सर, 3 टाइम होगा, तो ये 3 आ गया। 15 कितने बार कैंसिल करेगा इसे, 2 टाइम करेगा तो यहाँ पर 2 आ गया। तो 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/30। इसका आप इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इस साइड कर दो, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ओके, आ गई ना, हाँ सर आ गई। चलिए भाई अच्छी बात है, अब हम बना लेते हैं जल्दी से इसका रे डायग्राम। तो बच्चों सबसे पहले आप मेरे लिए एक बात बताइए कि कॉनकेव लेंस में कितनी कंडीशन होती हैं। कोई की आवाज़ आ रही है सर, 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो जब डिस्टेंस माइनस के 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मतलब लेंस से रखी है तो ये कौन सा होगा भाई सर, सेकंड वाला केस होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो चलिए खैर कर लेते हैं। तो ये मेरा एक बढ़िया सा हो गया, कौन सा, कॉनकेव लेंस। ठीक है भाई, और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा पहला फोकस, पहले फोकस को थोड़ा दूर बना लेते हैं, इतना दूर, और ये मेरा हो गया दूसरा फोकस, दूसरा सेंटर। ठीक है, और ये हो गया मेरा दूसरा फोकस और ये मेरा हो गया दूसरा सेंटर। चलिए भाई सबसे पहले फोकल लेंथ को पकड़ लें। फोकल लेंथ कितनी है, -15, तो ये मैंने लिखा भाई -15 सेंटीमीटर। ओके, और डिस्टेंस और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है कि -30। तो ये लीजिए भाई -30, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ रही है,
यहाँ पर आ रही है, ये आ गई भाई हमारी क्या आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई, इसको नाम दे दो ए बी। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये गई और ये इसको एक्सटेंड कर देगा कहाँ, फोकस पर, और दूसरी रे और ये गई और ऑप्टिकल सेंटर पे से सीधी निकल गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी ए डैश और बी डैश, और डिस्टेंस ऑफ इमेज अपनी कितनी है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो ये माइनस के 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आपकी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये सब मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये अपने राइट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड आ रहे हैं, और लेफ्ट साइड पे हम क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव लेते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, पता है ना। हाँ सर बहुत अच्छे से पता है। तो चलिए भाई ये वाला न्यूमेरिकल तो बहुत ईजी था, ये हो गया। अब हम इसके बाद में इसके 2 न्यूमेरिकल और बच रहे हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन सीबीएसई के एग्जाम में भाई आ जाते हैं वो न्यूमेरिकल, तो सर आ जाते हैं तो करवा दो और क्या। चलिए भाई कर लेते हैं, तो कर लेना, ठीक है भाई कर लेते हैं। तो कौन से 2 न्यूमेरिकल और बचे हैं अपने इस एक्सरसाइज के, लास्ट वाले बचे हैं बच्चों, लास्ट वाले कौन से हैं सर, लास्ट वाले हमें बता दीजिए जल्दी। ठीक है, ये खुल नहीं रहा भाई, क्यों नहीं खुल रहा, इसको क्या हो गया, ठीक है खुल गया। चलिए भाई, तो लास्ट वाले 2 न्यूमेरिकल कौन से हैं, एक न्यूमेरिकल है अपना 16 नंबर का न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है भाई अपना फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। मतलब सीधा है भाई, उसने क्या दिया है हमें, पावर ऑफ लेंस दिएगी, पावर ऑफ लेंस दिएगी हमें, पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, -2 डायोप्टर, ये मैंने लिख दिया भाई -2 डायोप्टर। हमें क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है, और दूसरा हमें टाइप ऑफ लेंस बताना है, टाइप ऑफ लेंस। चलिए भाई, तो हम लिखेंगे यूजिंग क्या भाई, P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। सर आपको कैसे पता, अरे भाई पढ़ाया था ना, तुम्हें भी पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने भी कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो पावर -2, ये 1/f, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो f इज इक्वल टू कितना, 1/-2 डिवाइड देने पे कितना आ गया, -0.5 मीटर। ठीक है, ये इसकी फोकल लेंथ आ गई। अब टाइप ऑफ लेंस कौन सा होगा भाई, सर टाइप ऑफ लेंस इसमें जल्दी बताइए कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, मतलब कौन सा लेंस होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा, ठीक है, न्यूमेरिकल। चलो अब इसके बाद में एक और बचा है, इसका जल्दी फटाफट देख लेते हैं, इसको पॉज करके बढ़िया अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, और डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस का 1.5 डायोप्टर। ठीक है, डॉक्टर ने एक कोई लेंस सजेस्ट करा है जिसकी पावर कितनी है भाई, प्लस का 1.5 डायोप्टर। ठीक है, ये हो गई। फाइंड द फोकल लेंथ, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, और साथ में ये बताना ये लेंस डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो पहला तो फोकल लेंथ निकालनी है, और दूसरा वही टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, दूसरा हमें क्या बताना है, टाइप ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। तो यूजिंग P इज इक्वल टू कितना है, 1/f, P की वैल्यू कितनी है 1.5, f मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इधर ये इधर, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 1/1.5, f इज इक्वल टू यहाँ से डेसिमल हटा दो तो ये कितना होगा यार 10/15, कितने की टेबल से कैंसिल हो रहा है सर 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। चलिए डिवाइड दीजिए जल्दी, तो 2 में 3 से डिवाइड 0.6 टाइम गया, 18 2 फिर 6 टाइम गया, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा प्लस का 0.66 मीटर। ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ अपनी क्या आ रही है पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव आ रही है मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का भाई दूसरा नाम क्या रहता है,
कन्वर्जिंग लेंस, तो डॉक्टर कौन सा लेंस सजेस्ट करेगा? कन्वर्जिंग लेंस सजेस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये हमारी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट हो चुकी है और हमारा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे साइंस का नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल के लेक्चर में।